नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश का संभल जल उठा। संभल सबसे बड़े विवाद का एपिसेंटर बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर संभल में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? संभल में हिंसा क्यों भड़की और संभल की जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा पूरा विवाद क्या है? आखिर क्यों मुस्लिमों की भीड़ हिंसा पर आमादा हो गई? आखिर क्यों भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया? आखिर क्यों प्रशासन भीड़ की मंशा समझने में नाकाम रहा? दरअसल आज संभल में मौजूद भीड़ ने जामा मस्जिद के सर्वे का पहले तो विरोध किया और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात को बेकाबू होता देख भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और खबर तो ये भी है कि भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग भी की है। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। किसी भी कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट दाखिल करेंगे और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का संभल इस वक्त नफरत की आग में झुलस रहा है। वजह है मुस्लिम समुदाय का आक्रोश और नफरती मंशा। हम इसे नफरत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें संभल से आ रही हैं वो वाकई डरावनी हैं और किसी साजिश से प्रेरित लगती हैं। ये साजिश किसकी है ये तो जांच में पता ही चलेगा, लेकिन जो कुछ संभल में हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। संभल में नफरत के शोले भड़के और उसको लेकर सियासी आग भी भड़कती चली गई। ये रिपोर्ट देखिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। जो सड़िया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, तो होगी पत्थरबाजी। पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। तो उसमें उपद्रव करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों। देख रहे हैं ना कैसी आग लगी है। संभल में भी और सियासत में भी पत्थर बरस रहे हैं, आगजनी हो रही है, फायरिंग हो रही है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की ये तस्वीरें वहां के भयावह हालात दिखाने के लिए काफी है। उग्र भीड़, जलती हुई गाड़ियां और भयानक पत्थरबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। संभल में हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि संभालना मुश्किल हो गया। दरअसल सुबह सुबह प्रशासनिक टीम संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची थी। ये सर्वे विवादित स्थल और पुरातत्व से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से किया जा रहा था। शुरुआत में हालात सामान्य थे, लेकिन देखते ही देखते 2 से 3 हजार लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो गए। भीड़ और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और फिर मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। इसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। उग्र भीड़ का तांडव ऐसा था कि उन्होंने गाड़ियां फूंकनी शुरू कर दी। भीड़ से पुलिस प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ पत्थरबाजी से बाज नहीं आ रही।
के संभल की शाही जामा मस्जिद में चल रहे सर्वे के दौरान अचानक से बेकाबू भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दंगाई थे उन्होंने न सिर्फ पुलिस के ऊपर पथराव किया बल्कि यहाँ पर खड़ी जो गाड़ियाँ थी उनको भी तोड़फोड़ की है, उनको आग के हवाले कर दिया। टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, ये सबको आग के हवाले कर दिया है। बड़े और चारों तरफ अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर ही नजर आएंगे और जिस तरीके से ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं यानी कि पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, इस सब में आग लगा दी है। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई जिससे भीड़ इधर-उधर हो गई। लेकिन मामला और बिगड़ता जा रहा था। गलियों में जगह जगह पथराव हो रहा था। उग्र भीड़ लगातार गाड़ियों को आग के हवाले कर रही थी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हालात बेकाबू रहे। एक तरफ संभल सुलग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रोटियां भी सेकी जा रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जब पुलिस बूथ लूटेगी तो वहां लोग निराश होकर क्या करेंगे। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। वो लोकतंत्र को खत्म करके सड़िया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, अननेसेसरी पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। ये बहुत खराब है। हम सबका देश है, सबके लिए देश के अंदर बराबर अधिकार है। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात हो रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव और आगजनी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने भी भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आकर कुर्बानी देने को तैयार हैं, गिरफ्तारी को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। एक तरफ जहां मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो वहीं संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि संभल में सब कुछ जानबूझकर किया गया, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं। जो आगजनी करेंगे पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें उपद्रव करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों, उनकी कानूनी दृष्टि से जो कार्रवाई है वो वहां पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। फिलहाल जामा मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन पथराव और आगजनी की वजह से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए पूरा विवाद क्या है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दावा है कि ये मूल रूप से हरिहर मंदिर है। मस्जिद परिसर के अंदर इसके कई सबूत मौजूद हैं। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश दिया था। फिलहाल सर्वे का काम पूरा होने के बाद भी एहतियातन पुलिस की टीमें वहां मौजूद हैं। मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। इसके अलावा शहर में भी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। संभल से राहुल मिश्रा और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि संभल के जामा मस्जिद के पास पत्थरबाजी गैंग कहां से आया। आज पत्थर बरसने के दौरान वहां पर जी मीडिया की टीम मौजूद थी। जब पुलिस ने हालात कंट्रोल किया तब हमारी टीम ने मस्जिद के पास की गलियों में पत्थरबाजों के अड्डों की तलाश शुरू की और कैमरे पर ऐसा बयान रिकॉर्ड किया जिसमें पत्थर फेंकने वाले गिरोह के बारे में बड़े सबूत मिले हैं। ईंटों के ढेर पर खड़ा पत्थरबाज ऊंचाई से पत्थर लॉन्च कर रहा है।
चेहरे पर मास्क लगाए दूसरा पत्थरबाज ईंटों के टुकड़े चुन चुन कर फेंक रहा है। दीवार की ओर से एक जालीदार टोपी वाला लेफ्ट हैंड से पत्थर का बाउंसर बरसा रहा है। संभल में मस्जिद के करीब एक सड़क पर पुलिस और पत्थरबाजों के बीच करीब 70 से 80 मीटर की दूरी थी। पुलिस वाला मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और पत्थरबाज दीवार को ढाल बनाकर एक के बाद दूसरा पत्थर उछाल रहे हैं। पत्थरबाजी करने वाले इस लय से ईंटें फेंक रहे हैं मानो किसी ने ट्रेनिंग देकर यहां भेजा हो। इस बीच में जैसे ही धमाके की आवाज आती है तो सभी किनारे छिप जाते हैं, पर कुछ ही सेकंड के बाद फिर बवाल शुरू हो जाता है। ज्यादातर पत्थरबाज 18 से 20 साल के लग रहे हैं और कई तो उससे भी कम उम्र के। संभल में पुराने कश्मीर के स्टाइल से पथराव करने के लिए इन पत्थरबाजों को किसने जमा किया? पत्थरबाजी के कुछ घंटों के बाद ही पत्थर प्रेमी गिरोह की पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची। जिन गलियों से होकर पत्थरबाज आगे बढ़े और पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की, हमने वहीं से सवाल जवाब शुरू किया। पत्थर फेंक रहे थे, कौन लोग हैं? यही क्या लोग हैं या कौन? इधर से बहुत दूर दूर तक के लोग आए यहाँ और रैक वहीं तोड़ के वहीं फेंके गए। तो ये बाहर से बुलाए थे लोगों को? अजी बाहर से कहाँ से आ रहे हैं यहाँ? जी सब यही कहते हैं। सब यही कहते? यही कहते हैं, मतलब आसपास के मील 2 मील के फासले से जो कुछ भी आए हैं। अच्छा, ये तो ना पता कौन कौन कहाँ था, कहाँ का था। यहाँ रहने वाले भाईजान का दावा है कि पत्थरबाज आसपास के ही हैं, यानी इन्हीं आसपास के घरों में रहने वाले लड़के गली और सड़कों में पहुंचकर पत्थरबाज बन गए। इससे पहले संभल के डीएम और एसपी ने भी यही बात बताई थी, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा था कि कुछ दंगाई जामा मस्जिद से 10 किलोमीटर दूर बसे इलाकों से भी आए थे। जो पथराव कर रहे थे वो क्या यहाँ के लोकल लोग हैं या फिर उन्हें कहीं बाहर से बुलाया गया था कि आसपास के लोग थे? क्योंकि सबने चेहरा ढका हुआ था। ज़्यादातर लोग लोकल थे और कुछ लोग 5-10 किलोमीटर आसपास से आए थे। ये लोग यहाँ आसपास के मोहल्ले से 10-10 किलोमीटर दूर से भी आए हैं कई लोग सुबह को 8 बजे। एसपी साहब के बयान पर गौर कीजिए। मस्जिद के करीब सुबह 8 बजे से ही पत्थरबाज पहुंचने लगे थे। ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर ली गई हो। अब वापस आपको जामा मस्जिद के पास रहने वाले भाईजान के पास लिए चलते हैं। उनके अगले बयान ने पत्थरबाजों की साजिश एक्सपोज कर दी। अब जो उठा तो शोर की सी आवाज हुई तो वो ये लोग इकट्ठा थे, बजी की बात थी और वो बस एकदम नारे तकबीर अल्लाह अकबर भगदड़ मचाने लगे। चेहरे छुपाए हुए थे, उन्होंने कपड़े बांधे हुए, कपड़े लगे हुए तो गैस छोड़ी थी ना, तो उन्होंने कपड़े लगा लिए थे आंखों पे। तो आप लोगों ने किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि क्या? यार हजारों आदमी और हम 2 आदमी, हम क्या सुन रहे थे? साफ है कि संभल की गलियों में पत्थरबाजों की सप्लाई हुई। सुबह सवेरे ही ये मोर्चा बना चुके थे और गलियों में बन रहे अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों से पत्थरबाजों को ईंट पत्थर मिले, जिसे उन्होंने मिसाइल की तरह पुलिस वालों पर लॉन्च कर दिया। 9:15 बजे ये जो मस्जिद का पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा बैरिकेटिंग लगा हुआ था, तो बैरिकेटिंग से पीछे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी और जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान चल रहे हैं इनकी ईंटें ले करके उन्होंने ईंटें मारना और पत्थर मारना शुरू किया था। हालांकि पत्थर बरसने के दौरान ही पुलिस ने पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर जब पत्थरबाजों में भगदड़ मची तो जवान अचानक दौड़कर आगे पहुंच गए और एक एक करके पत्थरबाजों को पकड़कर ले आए। इस पत्थरबाज ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पुलिस ने एक पत्थरबाज को यहाँ पर पकड़ा है, देखिए। किसके कहने पे पथराव कर रहे थे? सताने ले चलो। किसके कहने पे? पीछे अरे मोहल्ले का नहीं है ये, खबूस रहेगा, पता नहीं क्या करने आया था। इन पत्थरबाजों से अब यूपी पुलिस ईंट पत्थर वाली साजिश के हर राज उगलवाएगी। ऐसे एक नहीं कई पत्थरबाज इस समय पुलिस की हिरासत में हैं और इनके बयानों से ही संभल हिंसा का सच पता चलेगा। पत्थरबाज पकड़ने में संभल पुलिस को अपनी उस टीम से मदद मिली जो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ी थी। वहां से दूर तक नजर रखी गई, जिसका फायदा मिला। अब तक पत्थरबाजों के बारे में जो पता चला उसके मुताबिक
संभल में जामा मस्जिद के आसपास से ही पत्थरबाजी गैंग आया था। संभल शहर में 22% हिंदुओं के मुकाबले 77% मुस्लिम आबादी है और उनमें से ज्यादातर मस्जिद के पीछे के इलाके में रहते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पुलिस पर पत्थर के साथ साथ गोलियां भी बरसाई गईं। यानी पत्थरबाजों को ईंट पत्थर के साथ शायद अवैध हथियार भी दिए गए थे। उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई थी पुलिस के ऊपर। उनके हाथों में तमंचे भी थे, कुछ लोगों के हाथों में, तो और पुलिस की ओर से सुरक्षा के रूप में हवाई फायरिंग की गई। मस्जिद के पास पत्थरबाजी इतनी भीषण हुई कि बाद में प्रशासन ने सड़कों की सफाई के लिए कई ट्रॉली भरकर पत्थर हटाए। संभल में पत्थरबाजी करने वालों का टारगेट जामा मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम थी। हालांकि पुलिस की कोशिशों ने पत्थरबाज गैंग की साजिश फेल कर दी। संभल से प्रमोद शर्मा और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।